हाय। 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 चलिए पहले ही राउंड में हो गया करेक्ट। कनेक्ट हो गया, दिल कनेक्ट हो जाते हैं ना। यस, दैट्स ट्रू। कैसे हो आप? बस 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 एकदम बढ़िया। चलो और हम आपका ये लाइव। एक्सपेरिमेंट मुझे आपका क्या ये बोलिए ना एक्सपेरिमेंट बोलिए। मुझे दिल से हाँ, आपका एक्सपेरिमेंट मुझे दिल से अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो, आप जैसे लोगों को पसंद आए और क्या चाहिए। एक्सपर्ट्स आर टेलिंग सो ट्रू एंड गुड, सो इट्स मोर देन वेलकम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो हम स्टार्ट कर दें। लेट्स स्टार्ट। ओके। ओके ओके। हेलो एवरीवन। आप लोग की दोस्त, आप लोग की होस्ट इज हियर। एंड आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर एवरी पेरेंट्स आर गोइंग टू लव इट। एंड उससे पहले, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इसीलिए कि आप लोग ने हमारी स्टोरीज सब इतनी लाइक्स, इतने लव्स, we are just flooded with that, and really I'm telling, we are thankful to all of you. आप लोग ने हमारी लाइव सेशंस को इतने अच्छी अच्छी कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग हमारे ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है उसको आप लोग बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड आज का जो सेशन है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर बेस्ट, हर माँ बाप, पेरेंट्स, इनफैक्ट आई कैन से पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज वो राइट। अपने बच्चों के कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कभी गलत नहीं सोचेंगे, बिकॉज वो हमेशा उनके लिए दी बेस्ट करना चाहते हैं और हम लोग वही करते हैं। आज वो जो छोटा सा बट हमारी एक्सपर्ट हमें हेल्प करे, वो बट में कुछ बट को करेक्ट करने के लिए, तो वी विल गेट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमें पता नहीं था और हम अनजाने कर रहे थे। So there can be something. So guys, I hope you all can take something from here. You know. So without further ado, let's start the live. So आज की जो हमारी guest है, she is an expert. She is a parenting expert. She is a health and fitness expert, and she is a health and mindset trainer. She is also working with a very good company as a trainer. She is doing this many years. She has trained so many people in her category. I'm telling, when she will start saying about it, हम लोग सोचेंगे हाँ, हमें तो पता ही नहीं था ये भी. So I hope this will help us. So over to you. Thanks for coming to live. Thank you so much. आपने अपना time थैंक यू, निकाला. Thank you. थैंक यू सो मच शीतल। मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपका एफर्ट सच्ची में बहुत बढ़िया है। सबसे पहले थैंक यू। लॉकडाउन में हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, बट दूसरों के बारे में जो कोई सोचता है तो वो चीज सच्ची में दिल तक जाती है। आ, आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अच्छा दे पाऊं आप लोगों को, जो भी एज अ पेरेंट आप अच्छा करते ही हो हर बार की तरह तरह जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स एकदम से बच्चों के लिए कितने मोटिवेटेड भी होते हैं खुद भी, कि नहीं कैसे आप कैसे ये कैसे करते हो, ये कैसे करना है, बच्चों की ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, और आप यहाँ पे हो कुछ अच्छा नया सीखने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कि पेरेंटिंग की जरूरत अभी क्यों होती है। पहले के जमाने में पेरेंटिंग की जरूरत क्यों नहीं होती थी? Right. एक्चुअली हाँ, क्योंकि बात ये है कि पहले फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि Right. दादा True. दादी नाना नानी चाचा चाची उनके बच्चे, बहुत सारा बड़ा परिवार होता था। तो बच्चों की जो नीड होती है लाइफ में, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड के तौर पे, वो सारी नीड्स Right. वहीं पे उनके साथ में कनेक्ट हो जाती थी। True. और True. True. जो बच्चे थे उनकी अपब्रिंगिंग भी उसी माहौल में होने के कारण जो मतभेद है वो कम थे। तो इसका प्रॉब्लम्स भी कम थे, तो पेरेंटिंग की जरूरत थी ही नहीं। बट नहीं होती. अभी के दिनों में पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि फैमिलीज कॉम्पैक्ट हो रही है, और यहाँ तक न्यूक्लियर. कॉम्पैक्ट हो रही है। यस 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 यस।
और यहाँ तक कॉम्पैक्ट हुई है फैमिलीज के सिंगल पेरेंट तक आ गई है। तो ये सारा जो सोशली हम लोग चेंज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बच्चों के लिए हम लोग ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं अभी कि बच्चा कैसे ग्रो हो, कि ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उसके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए पेरेंटिंग के जो हमारे सेशंस है वो बहुत बढ़िया जाते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी एक कंप्लेंट होती है बच्चे से होती है, या कभी कभी अपने आप से भी होती है कि मैं ये हैंडल नहीं कर पाती हूँ, वो हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का सही मीनिंग यही है। एक मीनिंग के तौर से ज्यादा वो चीज ये होती है कि हमें अगेन एक बचपन जीने को मिल रहा है हमारे बच्चे के रूप में, पेरेंटिंग के रूप में, बट वो हम एक पेरेंट के चेयर पे बैठ के जी रहे हैं। बचपन भी जी रहे हैं बट थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में। जैसे हमने बचपन एंजॉय किया है तो तभी जिम्मेदारियां तो होती नहीं है, लेकिन अब जिम्मेदारियां भी है, तो हम जितना ये हंसते खेलते ले खुद पे हम लोग काम करें तो मुझे लगता है ये ग्रेट पेरेंटिंग हो सकती है, हैप्पी पेरेंटिंग हो सकती है। गाइस, अगर आप लोग इस चीज को ये करते हो तो टाइप यस बिलो। एंड रियली जो आपने ये बात बोली वो बहुत सही बोली कि हम अपने अंदर के चाइल्डहुड को देखते हुए इस चीज को करें तो ज्यादा जीते हैं वापिस से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये सिर्फ शीतल का और मेरा कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा, आप जिसको भी जो भी आपको पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो भी है वो अच्छे से सलाह दे सकूं। मेरा पेरेंटिंग का जो हर बच्चे के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को जन्म दिया है, हमने बच्चे को इस दुनिया में लाया है। मेरा ये मानना है एज अ ट्रेनर कि हम लोग बच्चे को दुनिया में नहीं लाते, बच्चा हमें चूज करता है एज अ पेरेंट। हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो पेरेंटिंग एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। पेरेंटिंग को अगर स्टार्ट हम लोग ऐसे करें कि हमने उन पे कोई एहसान नहीं किया है, उल्टा उन्होंने एहसान किया है, जो खुशियां उन्होंने दी है हमें, जो भी हम उनसे पाते हैं। यस 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 डियर, क्योंकि जो हम लोग उनसे सीखते हैं उसका 1% भी हम लोग उनको नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि आगे चल के भी वही हमें सिखाते हैं। हर एक उनके स्टेज के हिसाब से, जैसे छोटा बच्चा है उनकी स्माइल में, उनकी छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेजेस में बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं हमारे। स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम लोग जब बच्चों को देखते हैं। तो पहली बात तो प्रेशर लेना ही नहीं है कि पेरेंटिंग बहुत जिम्मेदारी का काम है, बट हाँ आपको खुद पे काम करना है तो ही हम लोग एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। आप हो अभी अच्छे, बट कुछ चीजें पता नहीं होती है, हमें भी पता नहीं थी, मुझे भी पता नहीं थी। मैंने भी यहाँ वहां से सीखा, जब हमारा था 20-25 साल पहले, जब मेरा बेबी छोटा था तो तब तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। बट जैसे जैसे जमाना ये हो रहा है हम लोग ढूंढते हैं। अभी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको पेरेंटिंग का कितना सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं वहां पे। बट सिर्फ जवाब लेने नहीं है, उन पे अमल करना है। ये सबसे बड़ी हाँ, ये बहुत सारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ आप देख लोगे, क्योंकि सुनते समय सारा कुछ बहुत बढ़िया लगता है, बट जब भी अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पेशेंस होता है, जो आप सभी को पता है कि बच्चों के साथ में जब भी टैकल करना पड़ता है किसी चीज को तो कितना पेशेंस जाता है हमारा। तो अगर हमें अच्छा पेरेंट बनना है तो उनकी लेवल पे आके उनको थोड़ा समझा के कुछ चीजें करनी होती है। तो मैं पहले तो एक अच्छे पेरेंट, क्या एक ग्रेट पेरेंटिंग के तौर पे कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, थोड़े समय में मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ जो हम लोग ट्रेनिंग्स में एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो हम लोगों बच्चों को गिविंग की आदत डालनी है सबसे पहले, क्योंकि अभी फैमिलीज छोटी है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो बच्चों को देना नहीं आता है, बच्चे को शेयर करना नहीं आता है। अगर फैमिलीज में 2 बच्चे भी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभी की माए या फादर्स क्या बोलते हैं, एक एप्पल तू ले ले, एक एप्पल तू ले ले, चलो अपना अपना खाओ। स्टार्ट यहीं से होती है। एक एप्पल आप दोनों में डिवाइड करो, इन द सेंस उनको शेयरिंग की आदत हो। धीरे धीरे छोटी सी आदत है, लेकिन हम उससे बहुत सारा कुछ उनको एक सिखा सकते हैं। उनके
क्योंकि जैसे 10 या 12 साल की उम्र तक बच्चों का कॉन्शियस माइंड जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। इस नहीं उम्र में होता, आप उनको जो भी नहीं होता है, नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप उनको 10 साल के 10 या 12 साल तक सिखाओगे, जो भी आपके बॉडी लैंग्वेज से या आपके एक्शन से बच्चे सीखते हैं, वो सीधा सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जैसे उनको ग्रो होते हैं, पर्सनालिटीज उनकी ग्रो होने लगती है, तभी उसके रिजल्ट हमें दिखते हैं कि क्या True. गया और क्या उसका क्या हो रहा है अभी। लेकिन तब Right, तक right. बहुत देर हो जाती है, हम लोग बहुत चीजों को करेक्ट नहीं कर पाते हैं तभी। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली चीजों को टैटल करना अभी से सीखना है। तो बच्चों को फर्स्ट गिविंग की आदत डालनी है, उनको देना सिखाना है, सोसाइटी को देना सिखाना है। अभी कोई गरीब बच्चा है, हमारे पास में कुछ है एक्स्ट्रा, तो हम लोग उसको दे सकते हैं। स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं कि छोटा पेंसिल अगर कोई है, कोई उनको मिला तो पेंसिल दे दे, चलेगा। छोटा छोटा आप सिखा सकते हो कि अगर कोई नीडी है तो आप दे सकते हो, उनको दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्होंने मिस कर दिया या उन्होंने दे दिया तो आप घर पे आके उन पे चिल्लाओ मत कि हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है क्या, तो हम लोग क्यों ऐसे करें। क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें बच्चों को एक बहुत बड़ा फ्यूचर देगी। हाँ, बड़ी सोच सेकंड, में। ये बड़ी सोच रखना है। सेकंड, मुझे जो मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, और ये मोबाइल का खास करके गेमिंग वगैरह, तो बच्चों में रीडिंग की आदत जो है वो मिस हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को रीडिंग करने का थोड़ा जबरदस्ती करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि रीडिंग से बच्चे अभी जो बहुत बड़े बड़े लोग जो हो गए हैं, उनका सबसे आप मेन जो देखोगे आदत, तो उनकी रीडिंग होती है। क्योंकि रीडिंग आपको कुछ चीजें समझाने में नहीं जाती है, वो सीधा आपके ब्रेन में जाती है, आपके नॉलेज गेन करने में जाती है। तो उससे हम लोग सीखते हैं। अगर कोई आप अगर बच्चे को कोई चीज सिखाओगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, वो अपना Right. दिमाग लगाएगा। लेकिन किताब है वो शांति से सिखा रही है बच्चे को, और इस हद तक सिखाती है कि हम लोग कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे के हाथ में आप स्वामी विवेकानंद का कोई साहित्य दे सकते हो, बहुत बड़े बड़े लोग जो हो गए उनका साहित्य आप दे सकते हो उनको। एक अच्छी शुरुआत हो सकती है पेरेंटिंग की, ग्रेट पेरेंटिंग Right. हम जिसे बोलते हैं। देन अप्रिसिएट करना सिखाना है कि अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करो। हाँ, अप्रिशिएट करो, और ये आदत आपकी तरफ से उन पे जाएगी। आप अगर छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हो बच्चों के, तो वो सीख उनको आएगी कि मम्मी पापा अगर कोई चीज बता रहे हैं तो हम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिसिएशन इज मोस्ट, क्यों आगे चल के उनको इमोशनली भी ये चीज स्ट्रांग बनाती है, डिसीजन पावर उनकी अच्छे तरह से वो डिसीजन ले सकते हैं। एंड लास्ट, उनको सबसे अच्छी चीज और जरूरी चीज सिखानी है कि ट्राई करना सिखाना है। हर चीज को उनको ट्राई करने देना है। हम लोग हर बार, बहुत बार हम लोगों को ट्रेनिंग में हमने बच्चे को ये किया, 2 महीने उसने ये किया फिर छोड़ दिया, 4 महीने किया छोड़ दिया, हमारा बच्चा ऐसा है। एक्चुअली अभी के जमाने की ये जरूरत है कि बच्चा एक्टिव रहे, क्योंकि अभी ऐसे साइलेंट जो बंदे होते हैं उनके लिए बाहर जगह नहीं है। अभी एक्टिव बंदों के लिए, बच्चों के लिए फिर आगे फ्यूचर उनको बनाना है। और साइंटिफिकली ये प्रूवन हुआ है कि जितना बच्चा सीखेंगे, जितने सीखेंगे बच्चे, क्योंकि कोई भी नई चीज जब बच्चा सीखता है तो उसका जो ब्रेन का पावर है वो धीरे 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 ग्रो होने लगता है, उसकी कैपेसिटी ग्रो होती है ब्रेन की कोई भी नई चीज सीखने के लिए। और नया सीखने की इच्छा और यस ब्रेन का, राइट राइट राइट, ब्रेन का डेवलपमेंट उससे ज्यादा होता है, बढ़ता है। आगे चल के वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत उसमें इजाफा हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ग्रेट पेरेंटिंग हम लोग ऐसा पूरा एक पैकेज बना के बच्चों के साथ में अगर शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, बच्चों के मेमोरीज में अगर हमको रहना है, क्योंकि आगे चल के बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम अकेले होते हैं, तो बच्चों के मेमोरीज में अगर हमें रहना है तो हमें उनके आज में रहना ही होगा। वाओ मनन, दिस इज ऑल। अरे क्योंकि ये छोटी सी बात लगती है, बट जो आपने अभी बताई, शेयर की, वो इतना भी हम फॉलो करेंगे
तो हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग में और हमारी कनेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा एंड बहुत इट विल फर्क आता है। them to survive in the society properly by sharing, by appreciating others, by या taking challenges and all this thing. ये बहुत अच्छी बात बोली आपने एक्चुअली। ये एक सीड्स है जो हम अभी प्लांट कर सकते हैं छोटे, जो धीरे धीरे वही तो। धीरे जैसे कि धूप और पानी देना होता है, उस तरह से हम उसे फ्लरिश कर सकते हैं प्यार और एनकरेजमेंट देकर कि आप शेयर करो, बहुत अच्छा है, आप केयर करो थोड़ी किसी की, आप अप्रिशिएट करो किसी को। तो ये उनमें बिल्डअप जब हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। लाइक वो लोग बस 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 ये ग्रेट पेरेंटिंग की स्टार्ट होता है ये कि किस तरह से हम लोग बच्चों को अभी समझ रहे हैं ताकि वो आगे चल के हमें समझे, क्योंकि हम लोग वापस से बच्चे ही हो जाते हैं। अभी भी बच्चे ही हैं सब। हाँ, तो एक्चुअली दिल से सभी को बच्चा ही रहना पड़ता है। राइट राइट ट्रू। तो मतलब बहुत लोगों का, खास करके माँ लोग का सवाल होता है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, खास करके जो टीनेजर्स हैं, बच्चा सुनता नहीं ओके। है कि मतलब मैं उसको ये बोलती हूँ तो वो बोलता है, ये है वो है। मतलब देयर आर मेनी मदर्स को लगता है कि उनका बोला हुआ बच्चे अनसुना करते हैं, खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट द टीनेज। उन्होंने क्वेश्चन किया ओके। उनका लड़का टीनेजर है, तो शी क्वेश्चन वाज कैसे मतलब कैसे हाउ टू हैंडल दिस यू नो व्हेन दे डोंट लिसन। ओके, टीनेजर्स की हम बात करें शीतल, तो टीनेजर्स के चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं 12 साल से, 10-12 साल से वो स्टार्ट होने लगते हैं। और फिजिकल चेंजेस तो उनमें होते हैं, मेंटली भी उनको ग्रो होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात हार्मोनल चेंजेस जो होने लगते हैं, क्योंकि अभी टीवी हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया से उनके हार्मोनल चेंजेस, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। क्योंकि पहले के जमाने में जैसे पीरियड्स लड़कियों को 10th के आसपास कुछ आता था, अभी 4th 5th में भी स्टार्ट हो जाती है ये चीजें, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस। क्यों जैसे हम लोग माहौल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ज्यादातर बच्चे टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत सारी चीजें टेलीविजन पे दिखाई जाती है, तो उससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये सारी चीजें चेंजेस जो उनका एज था 15-16, वो अभी 10-12 में हो जाती है, स्टार्ट होने लगती है। right. तो तब एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने आज तक उनको सिखाया है बुक्स के जरिए, या जो हम लोग सिखाते हैं कि सच बोलना है, ये सारी चीजें होती है। अब वो 10-12 के हो गए, मीन्स बाहर की हकीकत से उनका सामना होता है, दुनिया में जो चल रहा है उसकी हकीकत से सामना होने लगता है। तो होता क्या है, हाँ, तो क्या होता है उनका कंफ्यूजन। अगर हम उनको सिखाते हैं कि हमेशा सच बोलना है, सच की जीत होती है, ये हमेशा हर पेरेंट्स सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है, दोस्त के साथ में उसका कुछ हो जाता है, उसमें उसकी गलती है नहीं, फिर भी उसको अगर उसके टीचर बोलेगी कि आप उनको सॉरी बोलो, आपकी भी गलती थी, तो वो कहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि मॉम डैड ने सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया वो सही है, बुक्स में सिखाया वो सही है, या जब मेरे साथ हो रहा है हकीकत में वो सही है। एक्चुअली यस मेन यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। ये फर्स्ट रीजन होता है। सेकेंड रीजन, बच्चों का इस तरह से रिएक्ट करना या अग्रेसिव होना या फिर बैक आंसरिंग करना, ये इसलिए भी होता है कि बच्चे जो है अपनी तरफ से पूरा टाइम जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी तरफ से, वो हम नहीं दे पाते उनको। पहली बात तो ये हो जाती है कि हम जब छोटे थे तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खेले, हमारी हर बात माने, अगेन हमें इम्पोर्टेंस दे। यस हमें इम्पोर्टेंस दे। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे मिस कर जाते हैं, वो चीज हम लोग इतना ध्यान नहीं देते इस पे। We are emotionally not available. Yes, so maybe that is वही तो the parent हम लोग कहीं
अवेलेबल हो जाते हैं उनके लिए, इसीलिए वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, या आई थिंक सो ये या राइट 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 राइट। अगेन थर्ड रीजन उसका ये होता है कि अगर समझो आज मैं बोल रही हूँ कि चलो टीवी देखते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, ओके, पेरेंट्स सब मिलके टीवी देख रहे हैं। अगर कल आपने कहीं पे देखा कि टीवी देखते समय खाना खाते समय टीवी नहीं देखनी है, आपने टीवी बंद कर दिया, आपके हिसाब से आप ये राइट कर रहे हो, लेकिन बच्चा उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप डिसिप्लिन खुद नहीं फॉलो कर रहे हो। आपने उस दिन उनको बोला कि हाँ चलो खा लेते खाना, टीवी देख रहे तो खाना खा रहे तो टीवी लगा दो, लेकिन आज आप उसका अपोजिट कर रहे हो। बच्चे अगेन कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। अगर बच्चा कोई जंप कर रहा है सोफे से या बेड से नीचे जंप कर रहा है, आप लाइटली ले रहे हो। वही चीज अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, फोन कॉल पे हो और बच्चा ऐसे करे, आप उसको डांट दोगे। वो कंफ्यूज होता है कि उस दिन तो मुझे कोई उसमें कुछ ये नहीं लगा था, नहीं। आज क्या अलग, हाँ आज अलग क्या हुआ, मीन्स वो हमें ही कंफ्यूजन, हमारी जो बिहेवियर होता है उसमें ही वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ये एक रीजन हो सकता है। अगेन एक रीजन इसका ये भी है, ये हमारे हाँ सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हो जाता है कभी कभी, हो जो हम जाती है ये करते हैं चीजें। से कभी हाँ कभी सबकॉन्शियस हो जाता है, मतलब हम जानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमसे ये कभी हम्म, कभी सॉरी सबकॉन्शियसली हो जाता है। मैंने ये हो नोट जाता किया है। है। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम लोग जब भी हमारा मूड अच्छा हो, बच्चे को गेम खेलने हाँ, के लिए फोन दे देते हैं, जब मूड खराब हो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना मोबाइल को, अभी शांति से बैठना है। बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि हमारे मूड के हिसाब से तो ये सारी चीजें नहीं होती, उनके उनके नहीं लिए अगर कोई चीज, इसलिए बच्चे और ऐसी चीजें घर में हमेशा होती है। ये बिल्कुल राइट। नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हमारे मूड स्विंग होते रहते हैं, बाहर का प्रेशर होता है, घर का टेंशन होता है। तो ये सारी चीजें हमें ये ध्यान रखना है कि आप डिसिप्लिन खुद फॉलो करो, आप एक रूल ट्रू। बना के उसमें स्टिक रहो, कि आप उसी तरह से आगे चलो, कि किस तरह से आपने एक बार बच्चे को बोला है वही आप फॉलो करने को बोलो। एक अगेन एक चीज हो जाती है इस उम्र में कि बच्चे ज्यादातर फ्रेंड्स में, गैंग्स वगैरह ऐसे माहौल में थोड़ा ज्यादा अटैच्ड होने लगते हैं, ओके। ओके। आपने देखा होगा अभी जैसे बच्चे 10-12 के हो जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ अभी कुछ, फ्रेंड्स तो ग्रुप उनके बनाते हैं, फ्रेंड्स, वो लोग हाँ अभी तो बनाते व्हाट्सएप है हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो उनकी बातें और वो उनका अलग एक ग्रुप सा बन जाता है, गैंग्स बन जाते हैं ऐसे। तो राइट। उसमें उनकी शेयरिंग थोड़ी अलग लेवल की भी हो सकती है, अगर पेरेंट्स का रिलेशन, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है अभी से। अगर हम कंफर्ट लेवल नहीं है, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, तो बच्चे फ्रेंड्स के साथ में वो चीजें शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस उनकी लाइफ में अभी हो रहा है, फिजिकल चेंजेस, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। उसको पता नहीं है कि सभी के साथ में हो रहा है, या ये नेचुरल प्रोसेस है, ये उसको पता नहीं होता है। अगर 10-12 राइट। साल का बच्चा है तो 10-12 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ा स्पेशली आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चे को हम समझे, क्योंकि सारी चीजें उसने आपके साथ में, अगर इतना कंफर्ट लेवल आपका है कि सारी चीजें वो कंफर्टेबली आपके साथ में बोल सकता है, डिस्कस कर सकता है, तो सवाल नहीं आता है। बट अगर बच्चा वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चा अकेला रहना पसंद करेगा, या फिर कोई यूट्यूब हो गया, अभी सोशल मीडिया हो गया, बुक्स हो गई, गंदी सी बुक्स हो गई, उसमें वो आंसर ढूंढने लगता है कि जो हो रहा है वो क्या है। तो राइट। इस एज में आपको उनके बिहेवियर पे और ज्यादा ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। अगेन एक चीज और होती है, हम लोग देखते हैं सिर्फ लड़कियों के बारे में, जो भी घरों में होता है उसके साथ में फिजिकल जो उनके साथ में होता है, ये चीजें लड़कों के साथ में भी अभी होने लगी है। क्योंकि तो ये सारा जो माहौल है, जो सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, तो ये सारी चीजें, इसमें बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करे। तो पेरेंट्स का मेन रोल इस उनके इस एज में ये भी होता है
कि आप उनकी जो बिहेवियर के चेंजेस है उनको आप स्ट्रिक्टली देखो कि क्या हो रहा है। बच्चा अगर चुप बैठ रहा है, बच्चा अगर चुप बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, रूटीन का जो है वो अलग सा उसका रूटीन था, अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो उस पे भी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इस उम्र में ध्यान देना जरूरी होता है। और खासकर कम्युनिकेशन, यस यस यस, मतलब ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट जिस तरह से आपने बताया, yes, we should be always emotionally available for our kids, because तभी बात कर सकते हैं, कोई भी उनको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है या एनीथिंग, उनको जो भी दिक्कतें हो रही है वो हमसे आगे बिंदास शेयर करे, rather than going to somewhere out and sharing that. So this is राइट nice. राइट राइट राइट, बात बोली, ये एक्चुअली हर चीज को रिलेट करती है. It relates to all the things which is going on in nowadays. So it is fantastic. वही, इसीलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को यही चीज करनी है कि उनको अपने बच्चे के साथ में ऐसा रैपो बनाना है कि वो बाहर किसी को ढूंढे ना, अपने सवालों के जवाब वो सीधा आके आपसे पूछे कि मॉम ये ऐसा हो रहा है, डैड ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। तो आप उनको थोड़ा लाइटली लेके, थोड़ा खेलते खेलते आप उनको बता सकते हो कि दिस इज नेचुरल। आप अपने एक्सपीरियंसेस उनको बता सकते हो, कुछ हंसते हंसते आप उनको बताओगे, सीखेंगे बच्चे, थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि कोई भी रिलेशन हो, ये सिर्फ पेरेंट्स, हाँ, ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन हो उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो यस यस यस, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें बच्चों के साथ में होती है। तो आपके बच्चे अगर ऐसा कुछ एक्शन, उनको आपको चेंजेस दिख रहे हैं उनमें, तो आप थोड़ा सा अभी जो मैंने बताया उसमें थोड़ा लगा के क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की, तो आपको, मुझे लगता है आपको आंसर मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में। Talking to the kid is more important in this. मतलब जितना बच्चे से बात करके जितना उसके अंदर मन में है वो हम पता लगाएं, तो उतना हम ज्यादा उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम उसे समझ सकते हैं, और उतना ज्यादा उसकी कोई भी दिक्कत है या वो किसी चीज में फंसा है या डिफिकल्ट कोई चीज को लग रही है, तो वो हम उसे हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो मतलब अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है कि एक ने पूछा है कि दो लड़कियां हैं, वो दोनों लड़कियों में वो कंपैरिजन हो जाता है, मतलब वो चाहती नहीं है कि वो कंपेयर करे, लेकिन अनवांटेड कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि बड़ी बहुत टॉप स्कोरर है एंड जो छोटी उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वहां पे दोनों में इतना कंपैरिजन आ जाता है कि वो नहीं चाहते हुए भी कंपेयर करने लगती है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक कॉन्शियसली मुझे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज क्या चीज। ओके, सबसे पहले तो ये चीज है कि कंपैरिजन सभी को पता है कि नहीं करना चाहिए, बट वो बातों बातों में वो चीज आ ही जाती है। अगर घर में है सिस्टर ब्रदर, उनके साथ में तो होता ही है। हम लोग बाहर के, हमारा फ्रेंड सर्कल या फिर हमारे रिलेटिव, उनसे भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चे का कंपैरिजन करने लगते हैं। हाँ, वो स्टडी में हो सकता है, वो लुक्स में हो सकता है, वो किसी भी चीज में हम लोग कंपेयर करते हैं कि ऐसा है, उस तरह से आपका बिहेवियर ऐसा है, आपको ऐसे खड़ा रहना है, आपको वैसे खड़ा रहना है, उनका बच्चा कितना अच्छे से खुद को मैनर्सली देख रहा है। बट ये चीजें मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों को ऐसे लगता है कि बच्चे उसको पॉजिटिवली लेंगे और सीखेंगे, एक्चुअली बिल्कुल वैसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को इस तरह से डिमोटिवेट बोलूंगी, मैं वर्ड बोलूंगी, क्योंकि ये डिमोटिवेशन होता है बच्चों के लिए अगर कंपैरिजन की जाती है। बच्चों में एक निगेटिव फीलिंग आ जाती है कि मुझ में कुछ कमी है। ओके, तो आगे चल के ये बच्चा एंजाइटी में जा सकता है, या फिर लो कॉन्फिडेंट, जो अभी के जमाने में कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते लोगों को। तो ये सारी चीजों का बेस जो होता है वो बचपन में होता है। हम लोग उसको जितना ज्यादा खुलने देंगे, उतना बच्चा ज्यादा खुलेगा, उतना ज्यादा बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा। और मैं तो ट्रेनिंग में हर बार बोलती हूँ, हर बच्चा एक गिफ्ट है, बट
जैसे हम लोग गिफ्ट खोलते हैं तो कोई कोई गिफ्ट जल्दी खुलता है, कोई कोई एक टाइम लेता है खुलने के लिए। कोई कोई बच्चों को आपने देखा होगा, कोई कोई बच्चे 10th के बाद में अच्छा एकदम ग्रो करते हैं, हम लोग पहचानते नहीं है कि अरे ये तो इतना कैसा था, कैसा हो गया। तो हर एक बच्चे का टाइम होता है अनरैप होने का, तो हमें वो टाइम देना चाहिए। कंपैरिजन कंपैरिजन से कोसों दूर रहे पेरेंट्स, क्योंकि ये आगे चल के आपके बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर देगा। तो आपका बच्चा यूनिक है, एकदम यूनिक है, तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसमें जो अच्छाइयां है, कि बस उसको आप चाहे तो ये बोल सकते हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, आई लव यू, बस। राइट। बच्चे के लिए यस। ये चीज बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक बार डाल दो, फिर लाइफ टाइम आपको किसी पेरेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। एक तो ये चीज जो आपने बोली, आई लव यू, दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर हमारा बच्चा यस, कॉन्शियसली और सबको समझता है कि हमारे पेरेंट्स हमें इतना प्यार करते हैं, देन बस इट बस इज बस। ओके। अगर हम उनको अप्रिशिएट, अगर हम उनको कहेंगे कि इट्स ओके टू फेल, अगर तुम अभी फेल भी हो गए तो कोई बस बात नहीं। बस। तुम अगर इस चीज में अच्छे नहीं भी मार्क्स लाए, या तुमने ये रन हार गए, तुम लास्ट आए, या कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके टू फेल। अगर तुम अप्रिशिएट, अगर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स ऐसे अप्रिशिएट करेगा कि इट्स ओके टू फेल, तो वो बच्चा हर नई चीज ट्राई करेगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि ट्राई मेरे मॉम करेगा। करेंगे कि मैं फेल भी हो जाऊं, आई एम सुपर, सो दे आर और गोइंग टू काइंड। ये चीज ना शीतल, ये चीज अभी जो आपने बोली ना, उसको आगे चल के भी बहुत सारा होगा सपोर्ट लाइफ में, क्योंकि अगर फेलियर यस। आपकी लाइफ में है तो उस पे आपको उठ के खड़े रहेंगे तो ही लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। अभी कल उसको फेलियर। इमोशनली भी कुछ, ट्रू यस ट्रू यस ट्रू। यस, सही। राइट यस, राइट। इमोशनली भी हम लोग कहीं पे ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उनको बाहर की दुनिया में फेस करनी होती है। तो बच्चे को राइट। आप इतना मेंटली स्ट्रांग बना दोगे अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि उसको पता है कि वो जो है वो अच्छा ही है। एक चीज आप उसमें डाल देना है आपको कि बस वो है तो वो अच्छा ही है, बस राइट। बस 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 बस। नहीं, सही बात है, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि बच्चों को बेस्ट है, आई लव यू, इट्स ओके टू फेल, ये सब अगर हम बोलते हैं, सच में बच्चा अंदर से बूस्ट होगा और वो बहुत अच्छी चीजें करेगा। मतलब इट्स लाइक कि मिरेकल्स भी कर सकते हैं बच्चे, मतलब कर जो हम सकता नहीं है। सोचते कर सकते हैं, बिकॉज वो बूस्टेड है। और इसमें हम लोग शीतल एक और चीज कर सकते हैं, हम लोग एफर्मेशंस दे सकते हैं बच्चों को। जैसे अभी मैंने कोई वीडियो देखा था, तो उसमें वो बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल में जाते जाते वो एफर्मेशंस कुछ बोल रहा है कि आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग। ये अगर मुझे लगता है कि हर कोई पेरेंट अगर ये चीजें बच्चे में डाल दे, तो फिर कुछ अलग अलग फ्यूचर देखने को मिलेगा आपके बच्चों को आपका। राइट राइट, वही बोल रहे हैं, जैसे बीज डालेंगे वैसे ही वो बढ़ेगा और वैसा ही वो ग्रो राइट, होगा। ग्रो होगा। अच्छा, हमारा है कि हम्म, एक, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल क्या होते हैं, मतलब किस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, मतलब हम कैसे समझे कि हम किस पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, हमें किस पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, और हम किस कैटेगरी में आते हैं वो भी हमें समझ में आ जाएगा। ओके। पेरेंटिंग टाइप जो 2-3 टाइप है, मैं भी बहुत एकदम खुल के पूरे 8-10 जो टाइप्स है वो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 2-3 टाइप्स मैं बता देती हूँ। आप, हाँ, पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उन्होंने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेनी है कि आप कहाँ पे जाते हो। तो एक तो एक्चुअली हाँ, कमेंट करके बता सकते हो आप हमें। तो फर्स्ट जो पेरेंट्स का टाइप आता है वो आता है हेलीकॉप्टर। एक्चुअली ये वर्ड ही मुझे बहुत अच्छा लगा था जब हमने सीखा था। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है वो। पेरेंट्स होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर से वॉच रखते हैं या ऊपर होते हैं, वैसे पेरेंट्स हमेशा बच्चों के सर पे नाचते हैं लिटरली। वो उनको हमेशा उसकी हर एक्शन देखनी है, वो क्या कर रहा है। वो एडल्ट भी है, एडल्ट मीन्स टीनेज भी है, तो उसमें उसकी हर एक्टिविटी पे वो वॉच रखेंगे।
बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे चल रहा है। हर एक्टिविटी को उस पे ऐसे डिटेक्टिव जैसे कुछ होता है ना वो कंसेप्ट, हाँ तो वो उस पे वॉच रखेंगे। हाँ 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 हाँ, बस ऐसे चलना है, ऐसे खड़ा रहना है, ऐसे बैठना है, इतना ही पानी पीना है, यही खाना है। ये चीजें अगर, हाँ, और ये तो बहुत फनी हो जाता है जब हम लोग ट्रेनिंग्स में जाते हैं, ये टॉपिक बहुत फनी होता है क्योंकि हर पेरेंट कनेक्ट करते हैं अलग अलग लेवल का हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स, अगर कोई है हम में से कोई आ रहा है इसमें, तो थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आपके लिए अगर कोई ऐसे करते, आपके पेरेंट्स ऐसे करते, तो डेफिनेटली ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रैपो नहीं बनता, और फिर एक रिश्ता रह जाता है, उसमें जान नहीं रहती। तो आप अगर वैसे हो तो अभी से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दो कि कहाँ रुकना है। ओके। दूसरा जो एक पेरेंट्स का मैं बताऊंगी कि प्रिंस एंड प्रिंसेस टाइप पेरेंट होते हैं। मीन्स ऐसा कि ये पेरेंट्स माय किड इज द बेस्ट टाइप के होते हैं। वो ये नहीं देखते अगर मेरा बच्चे को किसी ने मारा है तो मेरा बेटे की कोई गलती नहीं, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मेरी बच्ची किसी को पीट के आई है तो भी मेरे बच्चे की गलती नहीं है। माय किड इज द बेस्ट। मेरा बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता है, बस मेरा यही होता है। बस 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 मेरा बच्चा परफेक्ट ही है, मेरा बच्चा कभी कोई गलत चीज नहीं कर सकता है। ऐसा और कॉन्फिडेंस अगर आपके बच्चे पे आपको है तो वो आगे चल के आपको बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर आपको मिस्टेक्स है बच्चे में तो आप उसको अगर नहीं दिखाओगे तो वो एक एरोगेंट लेवल पे चला जाएगा बच्चा। अगर कोई भी सिचुएशन आप तक आ रही है और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं, मेरे बच्चे ने गलत किया ही नहीं है, आप एक बैलेंस करो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपके बच्चे की गलती है तो वो गलती लोगों के सामने एडमिट करो। जो भी आपके साथ में, जिसके साथ में उसका झगड़ा हो रहा है, तो आप उसके सामने ये एडमिट करो कि हाँ बेटा तूने ये गलत किया है, यहाँ पे ऐसा तुझे नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग इक्वली उनको मैनेज करते हैं तो कुछ चीजें उनके अंदर चली जाती है कि गलत गलत होता है, नहीं तो आगे चल के एरोगेंस तो बच्चे हो ही जाते हैं। और तीसरे जो पेरेंटिंग टाइप है वो है एक्स्ट्रा करिकुलर पेरेंट्स। एक्स्ट्रा करिकुलर पेरेंट्स टाइप आता है ये पेरेंट्स जो होते हैं ये खुद बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा चार्ज अप। ये काम से, जॉब से आएंगे, बच्चे को लेंगे, कुछ एक्टिविटीज में डाल के आएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि वो खुद बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे भी वैसे ही है, वैसे होना चाहिए उन्हें। फिर वो बच्चा जैसे शाम को वो आएंगे, बच्चे को लेके चलो कोई क्लासेस, डांस क्लास हो गया, ड्राइंग हो गई, जो भी है, स्पोर्ट्स हो गए, उसमें बच्चे को डाल देंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि बच्चे की एनर्जी लेवल क्या है, क्योंकि आप जिस एनर्जी लेवल पे हो, जिस मेंटल लेवल पे हो, उस लेवल पे बच्चा नहीं है। हाँ, ताकि तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब बच्चा सुबह से ट्यूशन, क्लासेस, स्कूल में ड्रेन हुआ है और उसको क्या पता मन है नहीं है, वो लेट नाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कुछ भी, राइट। ये हम देख सकते हैं कभी-कभी, राइट। हाँ, उन्हें क्या लगता है कि मेरा बच्चा हर चीज में अव्वल होना चाहिए, हर चीज में वो अव्वल होना चाहिए। के साथ में वो जो बच्चे के साथ में कुछ कर रहा है वो उनकी समझ में तब नहीं आता है। लेकिन जब बच्चा सीखना ही बंद कर देता है, कोई चीज मुंह से बोलेगा ही नहीं, कि अगर मैं बोलूंगा तो पापा या मॉम मुझे सीधा लेके बस 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 वहां पे बिठा देंगे। लेकिन आपको थोड़ा बच्चे का मूड भी देखना है कि बच्चे को क्या करना है लाइफ में, बच्चे का भी थोड़ा सोचना है। आपकी जो एक्टिविटीज आपको करनी थी आप वो बच्चे पे थोप रहे हो, या फिर उसको अव्वल आने, उसको अपनी टाइम दे दो। उसको भी सारा कुछ पता है, वो भी आजू बाजू के बच्चों को देख रहा है। अगर उसको वो खुद से बोल रहा है कि मुझे जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट, आप खुद उनको मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन आपके लिए वो नहीं जिएगा, उसको उसके लिए जीना सिखाना पड़ेगा आपको। आपके लिए वो है नहीं, वो अपने लिए है। तो ये चीज पेरेंट्स को सच्ची में सिखानी चाहिए।
और ये जो लास्ट का मैं बता रही हूँ, फ्री स्टाइल पेरेंट, ये पेरेंट जो होते हैं ना शीतल, ये सही पेरेंट्स होते हैं एकदम। सही ये पेरेंट फ्री भी होते हैं, ये सही होते हैं, ये बच्चे को पूरा स्पेस देते हैं, ये अपनी तरफ से उन्हें मोटिवेट करते हैं, जब भी बच्चे को जरूरत हो तब मोटिवेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि हर बार मोटिवेट ही कर रहे हैं, ये कर वो कर वो कर, ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो जैसे जहां पे बच्चे को जरूरत है वहां पे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। जहां पे अगर बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है वो वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, फिनेंशियल हो गया या फिर इमोशनल हो गया, वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना सिखा रहे हैं, उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, अभी इमोशनली स्ट्रांग बना रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ये चीज एक फ्री पेरेंट में होनी चाहिए, जो फ्री रेंज पेरेंट्स हम लोग जिसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्री रेंज पेरेंट आप सभी को होना है। बाकी सारे 2-3 पेरेंट्स के मैंने जो टाइप बताए आपको, उनसे आपको स्विच करना है फ्री रेंज पेरेंट्स पे। फ्री क्या वर्ड आपने बोला? फ्री फ्री पेरेंट्स, फ्री रेंज पेरेंट्स। सो आवर व्यूअर्स, तो हमें फ्री रेंज पेरेंट की कैटेगरी में आना है। इवन वी हैव टू वर्क नहीं, सीरियसली, बिकॉज ये हमें क्या होता है, हम सोचते हैं हम सब बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारा बेस्ट भी कभी कभी वो सही नहीं भी हो सकता है। तो एक बार ये नॉलेज हो गई कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि ये राइट टाइम है और ये सही है, तो ये समझ आने के बाद हम वो चीजों को सही तरीके से करते हैं और इससे फायदा भी होता है। तो फ्री रेंज पेरेंट बनना है, कैटेगरी में आना है हम सबको, और एक्शन लेनी है सब। यस यस, सभी पेरेंट्स को से मुझे एक ही चीज कहनी है, बस एक्शन लेना स्टार्ट कर लो आज से, अभी से एक्शन लेना है आपको, या खुद पे काम करना है, एक्शंस लेने हैं अच्छे अच्छे। नहीं, सही कहा आपने। अभी एक और सवाल है कि आजकल बच्चे लोग मोबाइल फोन्स पे ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें हमें कितना लिमिट करना चाहिए, या उन्हें हमें देना ही नहीं चाहिए, या हमें कैसे करना चाहिए? मतलब तरीका होगा हमें उनके साथ मोबाइल फोन और उनका कनेक्शन का क्या सही तरीका होगा? बच्चों को अगर मोबाइल से हमें डिस्टेंस कराना है उनके साथ में, तो सबसे पहले हमारा मोबाइल से अटैचमेंट कम करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे 100% क्योंकि सही, क्योंकि क्या होता है शीतल, बच्चे हम लोग जो उनको सिखाते हैं वो नहीं सीखते, बच्चे वो सीखते हैं जो हम लोग करते हैं। हम जो करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं। हम बच्चे से बोलेंगे कि नहीं नहीं गेम नहीं खेलना है बिल्कुल भी, सोशल नेटवर्किंग ज्यादा आपको नहीं करना है, नहीं करना है, और आप घंटों घंटे बैठ के आप व्हाट्सएप कर रहे हो, बातें चल रही है घर में अलग अलग से, हर एक 2-3 लोग है तो वो तीनों को मोबाइल पे है, तो बच्चा क्या करे? सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने आप से कि आपको एक एक डिस्टेंस मेंटेन करना है गैजेट से, कि ये चीजें एक ठराविक एक लिमिटेड टाइम पे हमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे खाना खाते हम लोग बैठे हैं खाना खाने, तो हम लोगों को एक स्ट्रिक्ट रूल करना नहीं आएंगे, क्योंकि तभी भी हम लोगों का मॉम का व्हाट्सएप चल रहा है, बच्चे का गेम चल रहा है, फादर का कोई मीटिंग चल रहा है, या फिर फोन मीटिंग चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको रोकनी है। गैजेट्स एंटर नहीं, डाइनिंग एरिया में गैजेट स्ट्रिक्टली नॉट एंटर, ये अगर हम लोग स्ट्रिक्टली बना देते हैं तो ये एक हम लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगेन दूसरा हम कर सकते हैं कि बच्चे को डाइवर्ट करें बाहर जाने के लिए। तो वो कैसे डाइवर्ट करें? हम लोग थोड़ा मोटिवेट करें, जो उनको, बच्चों को हम पूछे कि आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा हम लोग बाहर उनके साथ में, बट उनको अकेले नहीं वहां पे भेजना है, आपको उनके साथ में जुड़ना है। नहीं तो चलो बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी यहाँ मोबाइल पे बैठी है, तो वो चीज भी गलत है। जितना आप उनको उनको उनके साथ में आप जितना कनेक्ट करोगे, उससे बच्चे मोबाइल से या गेम से उतना ही ज्यादा डिटैच होते जाएंगे धीरे धीरे। ये एक कर सकते हो आप एक्टिविटीज। या फिर हम अभी घर में है, लॉकडाउन का चल रहा है, तो हम लोग छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, कि जैसे कोई
तरकारी देख ली या काट दी, अगर पॉसिबल हो। इसके लिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि अरे जब मैं फ्लोर क्लीनिंग करती हूँ ना, देन आई टेल माय हाँ हाँ किड टू डस्ट द टेबल एंड फिर उसकी टॉयज जगह पे रखने बोलती हूँ, तो वो पूरा फिर अरे टाइडी कर। फ्लोर मैं जब तक हॉल में फ्लोर स्वाइप करने आती हूँ तब तक वो पूरा हॉल टाइडी कर देता है, तो हम दोनों वही मिलके तो, हाँ, तो ये एक चीज ये लॉकडाउन में बहुत ये एक एग्जाम्पल तो फ्रेंड्स अच्छी कनेक्ट हो जाएगी आपको इससे, क्योंकि ये चीज सही में ये है कि हम लोग घर के कामों में, और बच्चे थोड़ा सीखते भी है ना, टाइम भी अच्छे बच्चों का अच्छा जाता है, बच्चे कुछ सीखते भी है, आगे चल के वो उनको काम में आएगा। तो थोड़ा ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं हम बच्चों को। अगेन कुछ एक्टिविटीज के घर में हम लोग छोटे छोटे गेम स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा ऐसे कुछ खेल सकते हैं, जैसे चेस वगैरह हो गया, कैरम हो गया, उसमें हम थोड़े से चलो अब ये गेम का अगर बच्चे को, और स्ट्रिक्टली मैं ये यहाँ पे ये आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रिक्टली आपको गेम नहीं खेलना है, ऐसे बोलना नहीं है बच्चे को, ऑटोमेटिकली खेलते 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 चलो अब हम कैरम खेलते हैं, या फिर हम चेस ट्राई करते हैं, सिखाते हैं, ऐसे आप अगर बोलोगे, आप अगर डिसिप्लिन के लिए गेम नहीं खेलना है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे डिसिप्लिन के तौर पे आप जाओगे, तो बच्चा अगेन अपोज करेगा। बच्चे की लेवल पे उतर के हम लोगों को उनमें चेंज करना है, या जैसे हम करना है। उनके लेवल, यस 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 यस, उनके लेवल पे उतर के, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम सोच सकते हैं इसके बारे में। बहुत सारे क्रिएटिव होते हैं पेरेंट्स भी, हम लोग ट्रेनिंग्स में देखते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, कह रहे हम लोगों को ये करना है वो करना है, तो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बच्चों को कैसे मन उनका थोड़ा डाइवर्ट किया जाए, तो ट्राई कर सकते हैं ये राइट, सारी चीजें। ट्रू, आई गॉट दिस। ये तो हो गई मोबाइल फोन की बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम्म, आता है कि अ, हम जब बच्चों को करेक्ट करने जाते हैं, या किसी ने पूछा ओके है कि whether we should correct our kids, yes ओके or no, अगर करते हैं तो क्या सही तरीका है करने का। ओके, अच्छा ओके, बच्चों को करेक्ट करना हिसाब से तो ये है कि अगर बच्चा कोई चीज बोल रहा है, कोई चीज एकदम से आपकी तरफ आ रही है, एक एक्शन बोल दो आप, एक्शन पे बच्चा बोल रहा है कि ये चीज सही है, जैसे फ्रेंड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर राइट, बच्चों के फ्रेंड्स, आप बच्चा आता है बाहर से कि मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या इस तरह से, तो हमें उस टाइम पे हमें एक ही चीज समझानी है उनको, कि जो बैकग्राउंड, उनके घर का बैकग्राउंड अलग है, हमारे घर का बैकग्राउंड अलग है बेटा, इस तरह से आप उनको समझा सकते हो। क्योंकि ये मेरे खुद का फैमिली का, मेरे बेटे का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे बोलता था कि मॉम बाहर के मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं वैसा बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो उनके दिमाग में होती है। अगर अगर वो मुझे बेटे को करेक्ट करवाना था, तो मैं उसको एकदम पोलाइटली एक ही सेंटेंस बोलती थी कि बेटा, अगर आपको वो डिसिप्लिन अच्छा लग रहा है, आपको वो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के वो चीज आपके अच्छे के लिए है, तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेके वहां पे जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है या मैं लिटरली इसी लैंग्वेज में और पोलाइटली उसको बोलती थी कि ये कर सकते हो आप, क्योंकि उनको तभी ये कनेक्ट हो जाता है कि हमारा जो घर का माहौल है वो अलग है, दूसरे घर का माहौल जो है अलग है। खास करके फ्रेंड्स की तरफ से ये जब भी आता है, तो मेरा वही सेंटेंस उसको अभी भी होता है, जब भी कोई हमारा बातचीत होती है, तो क्योंकि ये चीजें सच्ची में, क्योंकि हमें पता है हमने बच्चों को कैसे डेवलप किया है बचपन से, लेकिन बाकी के पेरेंट्स की या बाकी की चीजें वैसे अपब्रिंगिंग हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो उनको करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि पेशेंस रखना है, थोड़ा राइट, उनके लेवल पे आना है, और पोलाइटली उनको आंसर करना है, कभी भी वहां पे आपको डिसिप्लिन नहीं करना है यूज। जहां पे डिसिप्लिन हो बहुत ही जरूरी, वहां पे आप उनको डिसिप्लिन कर सकते हो, बट वो भी जितना आप पोलाइट सकते हो, जितना पोलाइटली करना है उतना ज्यादा आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है।
यस और नो को हम किस तरह से एक पैकेज में बना सकते हैं कि ये चीज अगर है, तुझे ऐसे लगता है कि ये चीज सही है, तो आपको कैसे लगता है कि किस हिसाब से ये सही है? मुझे ऐसे लगता है कि राइट इसके आगे चल के ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको क्या लगता है? अगर डिस्कशन के थ्रू जाएंगे हम लोग तो बच्चा खुद ही आंसर दे देगा। राइट थोड़ा डिस्कस, राइट। बट इसके लिए अगेन आपको पेशेंस लगेगा। पेशेंस चाहिए, जितना पेशेंस रखें उतना अच्छा। सही है। अच्छा मनन, एक और क्वेश्चन था कि हम्म। वन मदर शी सेज कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है अपने बच्चे के मार्क्स के लिए, मतलब वो उसके पीछे ओ, मार्क्स के लिए रहती है, ही शुड स्कोर बेस्ट, ही शुड बी द बेस्ट ऐसे। वो बोलती है कि मैं इतने बड़े स्कूल में डाला, इतनी फीस भर रही हूँ मैं, तो मुझे मेरे बच्चे को तो इतना लाना ही चाहिए, यू नो हर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। तो ऐसे पेरेंट्स को हम क्या मैसेज दे सकते हैं, या ऐसे हम उनको क्या बोल सकते हैं इस विषय में? ये तो शीतल, मैं पहली बात ये बताऊंगी कि ये जो क्वेश्चन है हमारी हर ट्रेनिंग का एक एक या दो चार पेरेंट्स तो होते ही है कि ये क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि हॉट हर एक का टॉपिक है। यही है कि हम लोग, हाँ एकदम हॉट टॉपिक, हर एक पेरेंट का यही होता है कि हम लोग ने इतना ये किया है, इतना एफर्ट्स डाला है। मैं स्टार्ट ही इसी से करूंगी कि आपने जो बच्चे के लिए किया है, आपने जिस स्कूल में उसको डाला, बच्चे ने आपको बोला था मुझे इतना हाई लेवल स्कूल में जाना है? नहीं बोला था। राइट ये अपना चॉइस है, ये आपका चॉइस है। आप उसको राइट बच्चे पे ऐसे बॉदर नहीं कर सकते हो। इससे आगे चल के आपका बच्चा एक गिल्ट में जीने लगता है कि राइट मुझसे पता नहीं मॉम डैड ने इतना मेरे लिए किया है, फिर ये चीजें, फिर आगे चल के कोई बैड हैबिट्स में जल्दी ऐसे बच्चे इन्फ्लुएंस। कनेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाता है बाहर की चीजों का। अगर कोई चीज आ रही है राइट हमेशा कि राइट हमने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं आपके लिए, या फिर बहुत आपके लिए हमने ये किया है वो किया है, तो आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो राइट बच्चा राइट प्रेशर में आएगा। और जो वो उसका कैलिबर है उससे उल्टा वो नीचे आ जाता है, ग्रेड्स उसके बराबर। और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो राइट प्रेशर में है, तो वो कैसे दिल से कुछ कर सकता है। और ये मार्क्स का प्रेशर, मैं अगेन मेरे बेटे का एक एग्जांपल दूंगी शीतल। मेरे बेटे के, मैं सभी पेरेंट्स को ये एग्जांपल देना चाहती हूँ, सब लोग सब ये सुनो और दिमाग में आप बिठा लो कि मार्क्स कुछ नहीं होते हैं बाहर की दुनिया में। आपको ऐसे राइट लगता है अभी कि मार्क्स बहुत ज्यादा है। और इससे मैं अपने बेटे का आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा 9th में फेल होने वाला था, उसको मैथ्स में हम लोगों ने प्लस करके ऊपर भेजा था। 10th में उसके 62 मार्क्स आए थे, 62%। मराठी मीडियम में सीखा हुआ है मेरा बेटा, लेकिन आज न्यूजीलैंड में एक अकॉर ग्रुप में होटल में बहुत बढ़िया पोस्ट पे अभी 5 साल से वो काम कर रहा है। और वाओ दैट्स नाइस। इंग्लिश का वहां पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना वो किसी हाई क्लास स्कूल में पढ़ा है, ना हाई क्लास कॉलेज में पढ़ा है। आप जितना उसको स्ट्रांग बनाओगे, जितना आप उसको उसकी जिम्मेदारियां पॉजिटिवली बताओगे, उतना वो, आपको फिर दूसरा कोई चीज होती नहीं है, वो कनेक्ट हो जाती है उनके दिल से, क्योंकि दिल से कनेक्ट होना जरूरी होता है, जो मोटिवेशन उनको खुद से मिलती है। तो सारे पेरेंट्स से मुझे एक ही बात बोलनी है कि मार्क्स कुछ नहीं होते हैं। आपका बच्चा ट्रू। कितना स्ट्रांग है, कितना सरवाइव कर सकता है बाहर की दुनिया में, आपको उसको वो स्ट्रांग बनाना है। कंपटीशन जो भी हो, जो बच्चा अंदर से स्ट्रांग है वो सक्सेसफुल होना ही होना है। तो फिर ट्रू आप ट्रू। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्ट्रांग बनाओ। रियली वेल सेड। मतलब ये जो अभी आपने बोला है ना, अगर इसका हम पे 1% भी फर्क पड़ गया तो समथिंग कुछ और हो सकता है। रियली नो, इट्स नाइस इट्स अरे ये नाइस। चीज बच्चों के लिए भी अच्छी होगी, कंपटीशन कम हो जाएगा। राइट एंड ऐसा है कि स्कूल का प्रेशर हम पे जो आता है वो हम बच्चों पे राइट मैं राइट राइट। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स और जो भी है उनको बोलना चाहती हूँ कि लोड मत लो इतना। आपका बच्चा अगर टॉप नहीं कर रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा है, इतना प्रेशर बच्चों को मत दो, ताकि वो आगे कुछ नया कोशिश ही नहीं कर सके, यू नो। तो आई थिंक गो स्लो, गो इजी,
encourage them कि तुम last भी आओ तो भी कोई बात नहीं है, it's okay, you are still the best, no? So I think वही ये तो सब चीज, ये हम सब लोग चीजें स्कूलों बहुत, में हाँ, हम लोग शीतल स्कूलों में बच्चों को सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन एजुकेट हमें करना है बच्चों को exactly सच्ची में। जो exactly तो उस true, चीज पे पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे लगता है। राइट राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन था रियली, मतलब मनन, मैं क्या बताऊं, इतना इंफॉर्मेशन एक सेशन, मैं तो ये 2-3 बार देखने वाली हूँ रिपीट, बिकॉज मुझे भी बहुत, आई एम टेलिंग यू, was a very informative thing. आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की इतने कम टाइम में, आपने काफी कुछ अच्छा शेयर किया हमारे लिए। एज अ पेरेंट आई एम सेइंग, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा अगर आज हम सही सीड डालते हैं, ताकि कल एक बेहतर ट्री बने और बेटर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिले। तो आई थिंक मनन जो आपने बोला है उन हर चीजों को समराइज करेंगे, अगर एक कंक्लूजन में बात करेंगे, तो गाइज ये सबका एक ही कंक्लूजन, मतलब ऐसे तो बहुत कई कंक्लूजन है, बट एज मनन सेड कि हमें ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, विच पेरेंटिंग वी फॉलोइंग, हम कैसे पेरेंट बन रहे हैं, हमको हेलीकॉप्टर वाले पेरेंट है या हमको हेलीकॉप्टर वाला एफपी का या नहीं, फ्री रेंज किस, बनना है सभी को। राइट, बट हमारा पेरेंटिंग स्टाइल होना चाहिए फ्री रेंज पेरेंटिंग, जहाँ पे हम बच्चों के साथ एकदम फ्री फ्लो में रहें, जहाँ हम बच्चों के साथ ट्यून हो, जैसे उनकी ट्यूनिंग हो रही है वैसे हम भी उनके साथ थोड़ा ट्यून हो, ताकि वो हमसे डिस्कस कर सके, हम उनसे डिस्कस कर सके, हम एक बेटर लेवल पे कनेक्ट हो सके। So, Manan, it was amazing, amazing, amazing talking to you. It was a really, really, थैंक यू। really, really thank you so much for coming in the live. बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही इतने सारे लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप तो देख नहीं पा रहे हो कमेंट्स, बट आई एम सीइंग इट, यू नो, हाँ, great going guys, great, awesome, it is very informative, उन very सभी को nice, उन सभी को really मेरी तरफ seriously, से थैंक यू। और मुझे मुझे सच्ची में आनंद बहुत तब ज्यादा आनंद होगा जब आप ये फॉलो करोगे, क्योंकि आपके right, हाथ right, में क्या है आपको पता नहीं है। बच्चे right, बच्चे की फीलिंग्स को फील करो, आप उसके साथ लाइफ टाइम रहोगे विदाउट टेंशन। sure, नहीं बहुत ही बढ़िया था। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि हमें बच्चों को करेक्ट नहीं करना है, हमें बच्चों के साथ कनेक्ट कनेक्ट करना करना है, है। ये सही, बात मुझे भी ये पता राइट नहीं वर्ड थी, है। जिस दिन से ये बात मैंने समझी है, इस चीज को मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छी पेरेंट हूँ, नो, इवन आई एम, मतलब मैं, आप लोग भी, हम सब एक है, बट हम भी गलतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हम सीख भी रहे हैं। तो ये चीज सीख मैंने रहे जब हैं। सीखी, उससे पूरा फायदा हुआ। व्हेन आई स्टार्टेड टू कनेक्ट विद माय सन, रियली मनन, आई एम टेलिंग यू, जब मैंने कनेक्ट हाँ, करना शुरू, थिंग्स आर गोइंग इन फ्लो, मतलब मुझे उसको करेक्ट करना नहीं पड़ता है, एक बार मैंने नहीं बता पड़ता दिया है। करो, तो ही लिसन्स। तो ये बहुत अच्छा हम्म। है उसके साथ। तो आई, तब मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आप सबको भी बोलती हूँ, प्लीज गेट कनेक्टेड विद योर किड्स, नॉट करेक्टेड विद योर किड्स, मतलब उसे सही करने मत जाओ, उसके साथ आप एक बार कनेक्ट हो जाओ, सब चीजें सही हो। तो सही ये होती मूल्य, है। या इट्स अ मूल्य राइट, मंत्र दैट, आप एक राइट वे पे, आप एक राइट वे पे हो शीतल, एक बढ़िया पेरेंट बनोगे आप। सो मच, अरे सब गॉड्स ग्रेस, इट्स ऑल भगवान की आशीर्वाद है और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गॉड ग्रेस। तो मनन बहुत ही, सच में मुझे ऐसा मन कर रहा है और पूछूं, आपको जाने ही नहीं दूं, ऐसा मन कर रहा है, बहुत सवाल है, मेनी क्वेश्चन। जरूर हम आपको फिर नेक्स्ट लाइव में देखना चाहेंगे, बिकॉज हमारे हम फ्रेंड्स ने लोग थोड़ा बहुत, एक और पेरेंटिंग का एक और लेवल पे जाएंगे, हम जब भी नेक्स्ट करेंगे श्योर, सेशन। आई नो, मुझे अभी से ही रिस्पॉन्सेस मिलने लग गए, आपके कमेंट जो आ रहे हैं आप देख नहीं पा अरे, रहे हो, कमेंट रियली रियली, मतलब इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू सो मच।
तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं गाइस. थैंक यू. Thank you for being here. Thank you so much. We both signing off. Bye.